Good morning, guys. Today we shall study the passive voice of imperative sentence. In this sentence, there are three kinds of sentence in which shows order, request, and advice. To study this sentence, we should know what is imperative sentence. हम सबसे पहले ये जानेंगे कि imperative sentence है क्या. imperative sentence को जानने के बाद ही इसका पैसिव वॉइस हम बना पाएंगे. तो मैं बता दूं, imperative sentence वर्ब से शुरू होता है, क्रिया से शुरू होता है. उसमें तीन तरह का सेंटेंस होता है. एक में ऑर्डर का भाव होता है, दूसरे में रिक्वेस्ट का भाव होता है और तीसरे में सलाह एडवाइस का भाव होता है. ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश दिया गया हो, निवेदन किया गया हो या सुझाव दिया गया हो, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसमें आप देख रहे हैं एग्जांपल पर ऑर्डर में ये कहा गया है कि ओपन द डोर. अगर कोई किसी से कहता है ओपन द डोर, तो इससे स्पष्ट होता है कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है. दूसरा सेंटेंस है प्लीज ओपन द डोर. तो इसमें ये स्पष्ट हो रहा है कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि दरवाजे को खोल दो. और ये तीसरा जो सेंटेंस है हेल्प द पुअर, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई किसी को सुझाव दे रहा है कि गरीबों की सहायता करो. तो ये सभी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है. अब इसको बनाने के लिए अलग अलग नियम भी है और एक नियम भी है जो सभी पर फॉलो करता है. सबसे पहले हम उस एक नियम के बारे में बताएंगे जो सारे सेंटेंस पे, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इन सारे सेंटेंस पर फॉलो. ऐसे पैसिव वॉइस को हम बताएंगे और फिर अलग अलग जो रूल है उसको भी बताएंगे. सबसे पहले तो यहां लिखा गया है ऑर्डर, मतलब इसमें ऑर्डर का भाव हो रहा है. तो इसका अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, एक फ्रेज है यू आर ऑर्डर्ड. यू आर ऑर्डर्ड, इस फ्रेज को लिख लेंगे और फिर इसके पहले जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसके पहले टू जोड़कर हम इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे. टू ओपन द डोर. एक्टिव वॉइस है ओपन द डोर और पैसिव वॉइस हो गया यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर. तो इस तरह से इसका हम पैसिव वॉइस बना लेंगे. दूसरे सेंटेंस को अगर जो हम देखें तो दूसरे सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव हो रहा है. तो इसमें भी वही फ्रेज जोड़कर इसको हम बना लेंगे और इस प्लीज शब्द को हम हटा देंगे. इसमें रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, इसलिए लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड. यू आर रिक्वेस्टेड और इस प्लीज को हटा देंगे. आगे लिख लेंगे टू ओपन द डोर. एक्टिव वॉइस है प्लीज ओपन द डोर और इसका पैसिव वॉइस बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर. तो इस तरह से हम जो है इसका पैसिव बनाए. अब हम जो है इसका पैसिव बनाएंगे. इसमें एडवाइस का बोध हो रहा है, इसलिए हम इस फ्रेज को जोड़ देंगे यू आर एडवाइज्ड. क्योंकि एडवाइस यहां लिखा गया है एडवाइस, लेकिन ये नाउन है एडवाइस
और इसको हम क्रिया में बना लेंगे एडवाइस्ड। ऐसे यू आर एडवाइस्ड, SED, यू आर एडवाइस्ड टू हेल्प द पुअर। एक्टिव वॉइस है हेल्प द पुअर और इसका पैसिव वॉइस बन गया यू आर एडवाइस्ड टू हेल्प द पुअर। इस तरह से इन तीनों का पैसिव वॉइस हम एक ही तरह से बनाएंगे। ध्यान देना क्या करना है, इसमें ऑर्डर का बोल हो रहा है इस सेंटेंस में, तो हम फ्रेज जोड़ देंगे। इस सेंटेंस से पहले फ्रेज जोड़ देंगे यू आर ऑर्डर और इस सेंटेंस के पहले टू का प्रयोग करके इसको लिख लेंगे यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। इसमें रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें हम फ्रेज जोड़ देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। प्लीज को हटा देंगे, ये जो एडवर्ब है इसको हटा देंगे। यहां एडवाइस का बोध हो रहा है हेल्प द पुअर, तो इसको भी वैसे ही एडवाइस को एडवाइस में बदल देंगे यू आर एडवाइस्ड टू हेल्प द पुअर। तो इस तरह से इसका भी पैसिव वॉइस बन गया। सेम तीनों का पैसिव वॉइस इस रूल से बनता है, बिल्कुल आसान है। दूसरा जो नियम है अलग अलग, उसको देखते हैं। क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस होता है जिसमें रिक्वेस्ट का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस को सिर्फ इसी नियम से बनाते हैं। और सेंटेंस देखते हैं। काइंडली हेल्प मी, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है कि कृपया मेरी सहायता करो। सेम इसी नियम से इसको बनाएंगे। फ्रेज जोड़ लेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इस काइंडली को हटा देंगे और इसको लिख लेंगे टू हेल्प मी। एक्टिव वॉइस है काइंडली हेल्प मी और पैसिव वॉइस हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इसका रिक्वेस्ट वाला जो भी सेंटेंस होगा इसी नियम से हम इसको बनाएंगे। लेकिन जिसमें ऑर्डर का बोध होगा, एडवाइस का बोध होगा, उनको अलग बनाने का भी नियम है। उस नियम को देखते हैं। प्लीज वाले को हम यहाँ से हटा देते हैं और ऑर्डर और एडवाइस वाले को देखते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर वाले को देखते हैं। स्विच ऑन द लाइट। सेंटेंस है स्विच ऑन द लाइट, लाइट को जला दो। अब इसमें कोई किसी को आदेश दे रहा है कि लाइट को जला दो, तो हम इसको ऊपर जो नियम बताया है उस नियम से भी बना सकते हैं पैसिव वॉइस, और जो दूसरा जो नियम है उसको भी बता रहे हैं। उस नियम से अगर इसको बनाते हैं तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑन द लाइट। लेकिन हम जब दूसरे नियम से इसको बनाएंगे तो दूसरा नियम हो जाएगा, सबसे पहले हम वाक्य की शुरुआत लेट से करेंगे, लेट, और फिर जो है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ला देंगे। द लाइट ऑब्जेक्ट है तो द लाइट यहां लिख देंगे, द लाइट, और फिर बी का प्रयोग करेंगे, और फिर क्रिया का तीसरा रूप ऑन। एक्टिव वॉइस है स्विच ऑन द लाइट और इसका पैसिव वॉइस हो गया लेट द लाइट बी स्विच ऑन। तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। एक और देखते हैं। Bring a glass of water.
ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ये सेंटेंस है आपका, एक गिलास पानी लाओ। आदेश का बोध हो रहा है। जो पहला नियम बताया हूं उस नियम से भी बना सकते हैं फ्रेज को जोड़कर, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे भी बना लेंगे। और दूसरा जो हम नियम बताए हैं उस नियम से भी बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट है अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां ला देंगे। और फिर बी, और फिर ब्रिंग का तीसरा रूप ब्रॉट। एक्टिव वॉइस है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और इसका पैसिव वॉइस बन गया लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। तो इस तरह से हम ऑर्डर वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। जिसमें एडवाइस का बोध हो उसको देखते हैं। वाक्य है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। एक्टिव वॉइस है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसको पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो इसमें एडवाइस का बोध हो रहा है। एडवाइस का बोध होने पर हम जो पहला नियम बताए हैं उस नियम का प्रयोग करके भी हम इसको बना सकते हैं। ऐसे यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। दूसरा जो नियम है उस नियम का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। शुड बी का प्रयोग करके हम बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट हम देखें, ऑब्जेक्ट देखें, पैसिव का तो है योर एल्डर्स, तो इसको हम पहले ला देंगे योर एल्डर्स, और फिर शुड बी, शुड बी क्रिया का तीसरा रूप रिस्पेक्टेड। एक्टिव वॉइस है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और पैसिव वॉइस हो गया योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। एक और सेंटेंस देखते हैं। Don't catch the birds। चिड़ियाओं को कोई किसी को एडवाइस दे रहा है कि चिड़ियाओं को पिंजड़े में मत रखो, मत बंद करो। तो इस कंडीशन में हम जैसे फ्रेज का प्रयोग करके पहला जो नियम बताया था उसका प्रयोग करके भी हम इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि यू आर एडवाइज्ड, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट हट जाता है, नॉट का प्रयोग होता है। तो नॉट का प्रयोग होगा कहां होगा? नॉट टू का प्रयोग ऐसे करते हैं, मतलब टू के पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू केज द बर्ड्स, ऐसे लिख लेंगे यू आर एडवाइज्ड not to catch the birds। एक्टिव वॉइस है डोंट कैच द बर्ड, और इसका पैसिव वॉइस हो गया यू आर एडवाइज्ड नॉट टू कैच द बर्ड। दूसरा जो अभी अभी नियम बताया हूं शुड का प्रयोग करके, उस नियम का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट है द बर्ड्स, तो लिखेंगे द बर्ड्स, द बर्ड्स शुड, फिर नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे यहाँ पे, शुड नॉट बी
क्रिया का तीसरा रूप कैच्ड। एक्टिव वॉइस है डोंट कैच द वर्ड्स, और इसका पैसिव वॉइस हो गया द वर्ड्स शुड नॉट बी कैच्ड। तो इस तरह से बेटा हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल है बनाना। अब हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे जो लेट से ही शुरू होता है, उसको हम कैसे पैसिव में बदलेंगे अध्ययन करेंगे यहाँ। जैसे वाक्य हो let me do this। वाक्य हो let me do this, मुझे यह करने दो। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो जो भी लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं, पैसिव भी उसका लेट से ही शुरू होता है। लेट दिस बी, क्रिया का तीसरा रूप डन बाय मी। एक्टिव वॉइस है लेट मी डू दिस, और इसका पैसिव हो गया लेट दिस बी डन बाय मी। और सेंटेंस देखते हैं। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, let her sing a song। वाक्य है let her sing a song। चूंकि वाक्य की शुरुआत let से हुआ है तो पैसिव ही हम let से शुरू करेंगे। let ऑब्जेक्ट है a song, और फिर be सिंग का तीसरा रूप संग बाई हर। एक्टिव वॉइस है लेट हर सिंग अ सॉन्ग, और इसका पैसिव हो गया लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हर। इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन जिसमें प्रस्ताव का बोध हो ऐसे भी सेंटेंस आता है जो लेट के साथ अस होता है, ऐसे सेंटेंस से प्रस्ताव का बोध होता है, तो उसमें भी सजेस्टेड का प्रयोग करके, फ्रेज जोड़ के सजेस्टेड का प्रयोग करके और उसका हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। जैसे वाक्य हो लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, पैसिव बनाएंगे इट इज suggested, it is suggested that we should sing। वाक्य है लेट अस सिंग, और इसका पैसिव बन गया इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड का स्पेलिंग गलत है। लेट अस सिंग, और इसका पैसिव बन गया इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। बिल्कुल आसान है एक्टिव से पैसिव बनाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।